नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही मशहूर किताब है, रिच डैड पुअर डैड। हाँ। उसके जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये किताब तो पर्सनल फाइनेंस में मतलब एक तरह से क्लासिक मानी जाती है। बिल्कुल। और इसका आधार है दो अलग अलग सोच वाले पिताओं से मिले सबक। हमारे पास इसके कुछ सारांश और मुख्य शिक्षाओं से जुड़े नोट्स हैं। अच्छा। तो मकसद यही है कि कियोसाकी के उन बुनियादी वित्तीय सिद्धांतों को खंगालें जो उनके अमीर डैड और गरीब डैड के अनुभवों से निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। जरूर। तो किताब की शुरुआत ही होती है दो पिताओं के कह सकते हैं विरोधाभास से। एक तरफ लेखक के अपने पिता हैं, गरीब डैड जिन्हें वो कहते हैं। हाँ, जो पढ़े लिखे थे, नौकरी करते थे। हाँ, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, मतलब सुरक्षा को ज्यादा अहमियत देने वाले। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता अमीर डैड। जो कम पढ़े लिखे थे शायद, लेकिन बिजनेसमैन, निवेशक। हाँ, जिन्होंने बिजनेस और निवेश से काफी संपत्ति बनाई। और यहीं पर ना सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये किताब से पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ऐसा कई लोग सोचते हैं। अच्छा। हाँ, ये उससे ज्यादा पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारी जो मानसिकता है, माइंडसेट, उसके बारे में है। गरीब डैड की सोच पारंपरिक थी, भाई खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, सुरक्षित नौकरी पाओ। है ना? हाँ, जो हम अक्सर सुनते आए हैं। बिल्कुल। जबकि अमीर डैड का मंत्र एकदम अलग था कि भाई पैसों की समझ बढ़ाओ, वित्तीय रूप से साक्षर बनो, संपत्ति यानी एसेट्स खड़ी करो और सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। ये सोच का जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, और इसी सोच के फर्क से शायद पहला अहम सबक निकलता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एग्जैक्टली। अमीर डैड का यही सिद्धांत था कि सिर्फ तनख्वाह के लिए, सैलरी के लिए खटना काफी नहीं है। हाँ। असली खेल है ये सीखना कि आपका पैसा वो आपके लिए और पैसा कैसे बनाए। मतलब कैसे? मतलब ऐसी चीजें, ऐसी संपत्ति या ऐसे एसेट्स बनाना जो बिना आपके लगातार खटे भी आमदनी देती रहें, जिसे पैसिव इनकम कहते हैं। अच्छा, पैसिव इनकम। जैसे जैसे किराए पे जड़ी प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक्स से डिविडेंड आ रहा है, कोई रॉयल्टी इनकम है, कुछ ऐसा जिसमें आपका सीधा इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए धीरे धीरे। और ये पैसिव इनकम तभी आएगी जब आप वो दूसरा सबक समझेंगे शायद। वित्तीय साक्षरता वाला। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से जुड़ा है ये। दूसरा सबक है वित्तीय साक्षरता का महत्व। आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि संपत्ति यानी एसेट क्या है और देनदारी यानी लायबिलिटी क्या है। ये थोड़ा समझाएंगे, एसेट और लायबिलिटी। हाँ, बहुत आसान है। कियोसाकी के हिसाब से संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, ठीक है? ठीक है। और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, बस। तो जैसे किराया देने वाली प्रॉपर्टी या स्टॉक डिविडेंड, ये एसेट हुए। हाँ। और जैसे कार लोन की किश्तें, क्रेडिट कार्ड का बिल या वो बड़ा महंगा घर जिसका लोन चुका रहे हैं, वो देनदारी हुई। अच्छा, तो बड़ा घर भी देनदारी हो सकता है? लोग तो उसे एसेट समझते ये हैं। तो कियोसाकी का पॉइंट है। वो कहते हैं कि मध्यम वर्ग अक्सर देनदारियों को संपत्ति समझ बैठता है। वो महंगा घर या नई गाड़ी असल में आपकी जेब से लगातार पैसा खींचते रहते हैं ना। हाँ, मेंटेनेंस, लोन, इंश्योरेंस। बिल्कुल। और यही चीज उन्हें उस चूहा दौड़ या रैट रेस में फंसाए रखती है। नौकरी करो, पैसा कमाओ, बिल भरो और फिर अगले महीने फिर वही। तो ये एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना ही उस रैट रेस से निकलने की चाबी है। हाँ, काफी हद तक। और यहीं से तीसरा सबक जुड़ता है, अपने काम से काम रखो, यानी माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब नौकरी छोड़ दो? नहीं नहीं, जरूरी नहीं। इसका मतलब यह है कि अपनी नौकरी के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस या निवेश खड़ा करने पर ध्यान दो। उसे अपना असली काम समझो। अच्छा। आपकी नौकरी आपके रोज के खर्च चला सकती है, ठीक है, लेकिन असली दौलत, असली संपत्ति आपके अपने बनाए हुए उस बिजनेस से आएगी, चाहे वो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो हो, स्टॉक हो या कोई साइड हसल। यानी सिर्फ दूसरों की कंपनी बनाने में मदद करने के बजाय अपनी संपत्ति की नींव रखना, ये थोड़ा पारंपरिक सोच से हटके है। निश्चित रूप से। और चौथा सबक भी इसी सोच को आगे बढ़ाता है, टैक्स और कॉर्पोरेशन की ताकत को समझना। टैक्स, वो कैसे? देखिए, अमीर डैड ने सिखाया कि कैसे अमीर लोग कानूनी दायरे में रहकर, कंपनियां बनाकर या सही निवेश योजनाओं के जरिए टैक्स बचाते हैं। वो पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर बचे हुए पर टैक्स देते हैं। अच्छा, और गरीब डैड? जबकि नौकरी पेशा गरीब डैड पहले कमाते हैं, फिर तुरंत टैक्स कट जाता है और फिर बचे हुए से खर्च चलाते हैं। तो पैसे के खेल के नियम समझना आपको ड्राइवर सीट पर लाता है ना? हाँ, ये तो बड़ा फर्क हुआ, नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। और पांचवा सबक है, अमीर पैसा बनाते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। इसका क्या मतलब है
क्या वो नोट छापते हैं? नहीं, नोट नहीं छापते। इसका मतलब ये है कि जो लोग वित्तीय रूप से समझदार हैं, वो सिर्फ मौकों का इंतजार नहीं करते, तो क्या करते हैं? वो मौके बनाते हैं। अपनी समझ, अपनी क्रिएटिविटी और थोड़ा कैलकुलेटेड जोखिम लेकर वो ऐसी डील्स या निवेश खोज लेते हैं या बना लेते हैं जो दूसरों को नजर नहीं आते। ये पैसे को बनाने या आविष्कार करने जैसा है, सिर्फ उसे कमाने जैसा नहीं। समझ गई। मतलब अवसर पैदा करना, न कि सिर्फ उनका इंतजार करना, एक्टिव रोल लेना। बिल्कुल। और आखिरी छठा सबक, ओके, वो शायद सबसे बुनियादी है। क्या है वो? छठा सबक है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। मतलब तनख्वाह जरूरी नहीं? नहीं, जरूरी है, लेकिन कियोसाकी सलाह देते हैं कि खासकर करियर की शुरुआत में ऐसी नौकरियां चुनें जहां आप जरूरी स्किल्स सीख सकें, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, बातचीत, निवेश, भले ही वहां तनख्वाह थोड़ी कम क्यों ना हो। अच्छा। उन्होंने खुद ज़ोरॉक्स में सेल्स सीखने के लिए काम किया था, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं। ये स्किल्स आगे चलकर आपकी अपनी संपत्ति बनाने में ज्यादा मददगार होंगी, बजाय थोड़ी ज्यादा तनख्वाह के। ये एक लंबी अवधि की सोच है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटे तो मुख्य विचार क्या उभर रहे हैं? एक तो ये कि सिर्फ किताबी पढ़ाई काफी नहीं है, पैसे की समझ यानी वित्तीय शिक्षा शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। दूसरा, डर और लालच, ये दो भावनाएं हमारे पैसे से जुड़े फैसलों पर बहुत हावी रहती हैं और इनसे ऊपर उठना जरूरी है। सही कहा। डर की वजह से लोग रिस्क नहीं लेते और लालच में गलत जगह पैसा लगा देते हैं। और तीसरा, असली अमीरी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि संपत्ति बनाने और उसे संभालने की कला में है, एसेट बिल्डिंग में। एकदम सही है। कियोसाकी बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि कैसे अमीर डैड की सिखाई सोच ने उन्हें आर्थिक आजादी दिलाई, जबकि उनके पढ़े लिखे गरीब डैड हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहे। ये किताब पाठकों को एक तरह से झकझोरती है कि अपनी मौजूदा सोच को चुनौती दें, है ना, और लगातार सीखते रहें और थोड़ा साहस दिखाकर अपने वित्तीय भविष्य की लगाम खुद थामें। बिल्कुल। किताब का एक बहुत दमदार विचार है, मुझे याद आ रहा है। आपके पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति आपका दिमाग है। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाए तो ये अपार संपत्ति बना सकता है। वाओ! सारी बात आखिर सोच और सीखने की क्षमता पर ही आकर टिकती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद शायद सोचने वाली बात ये है कि पैसे, संपत्ति और सीखने को लेकर हमारी अपनी सोच कैसी है और क्या उसमें आज के बाद